प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कल हम इस बात के ऊपर चिंतन मनन कर रहे थे। एक छोटी सी शुरुआत थी कि क्या कुछ हो रहा है, व्हाट हैपन इन नेक्स्ट डे, कमिंग नेक्स्ट डे, क्या होने जा रहा है। लेकिन आज कुछ बेसिक बात के ऊपर आज के इस दिन में हम अगर मनन करें तो आप मेरे साथ निकाले मत्ती का 24वां अध्याय और 4 और 5 पद कहता है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4 और 5 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। प्रियो, जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे तब ये सारी बात यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एंड डेज में होगी या इस लास्ट डेज में होगी और वो ये होगी कि भरमाने वाली जो स्पिरिट होगी वो बहुत तेजी से काम करेगी। सभी जगह आपको डिसीव किया जाएगा। सभी जगह एक ऐसा स्पिरिट काम करेगी जो लोगों को भरमाएगी। और उसके भरमाने का काम क्या होगा? प्रभु ने पहले कहा कि सावधान रहो, बिवेयर, सावधान रहो। अब आपको करना क्या है उसके लिए, सावधान रहने के लिए? तो प्रभु जब अपने चेलों से बात कर रहे हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि जब हम वचन से पढ़ते हैं तभी हम समझ पाएंगे कि ये बात सही है या गलत है। अभी हो क्या रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी चीज हमारे कानों में पड़ रही है, वो हम सुन रहे हैं और हम भरमाए जा रहे हैं। और 5 पद क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। अब इजराइल ने अपने मसीह को डिक्लेयर किया कि ये हमारा मसीहा है। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या सच में वो मसीह है? मसीह वो है या मसीहा वो कहलाता है सांसारिक रूप में अगर हम बात करें जो लोगों को उनकी तकलीफों से छुटकारा दे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नाम लिखा गया मसीहा, यानी लोगों को उनके पापों से वो छुड़ाने वाला परमेश्वर। क्या होगा इस भरमाने वाले स्पिरिट के थ्रू? देखिए क्या करते थे लोग। कुलुसियों 2 अध्याय और 8 पद को हम पढ़ेंगे और कुछ बेसिक बातों को मैं आपके सामने इसमें रख रहा हूं। यहां लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। इस बात पे ध्यान रखें। बहुत सी ऐसी शिक्षाएं होंगी, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो लोग बनाएंगे, तत्व ज्ञान रखेंगे, पंचतंत्र की तरह बातों को रखेंगे, लेकिन वो मसीह के अनुसार नहीं होंगी। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जो मैनुअल आपके हाथों में दिया गया है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो फिर सच क्या है? अगर ये भरमाने वाली स्पिरिट काम कर रही है तो हमें उस भरमाने वाली स्पिरिट से कैसे निकलना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की संगति के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा अपने आप को हमें मोटिवेट करना है, अपने आप को हमें जगा के रखना है। लेकिन 6 ऐसी बातें देखिए जो भरमाने वाली बात है जो आएंगी। भरमाने वाली बातें आ रही हैं, झूठी बातें, चीजें आ रही हैं, हम इसके ऊपर और आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन 6 इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सच है और हो चुकी है। सच है और हो चुकी है, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वो ये है, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। ध्यान रखें, यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये बिल्कुल सत्य। दूसरी बात, यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई। तीसरी बात, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए, ये वचन में लिखा है, ये हुआ। चौथी बात, यीशु मसीह का रैप्चर। जब हम प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है जब सब गलील के लोग प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे, जब यीशु मसीह की ओर ताक रहे थे तो यीशु मसीह देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए। यीशु मसीह का रैप्चर। और तीसरी बात, विश्वासियों के साथ आना और राज्य करना। पांचवी बात, सॉरी, और छठी बात है न्याय, परमेश्वर का जजमेंट। ये 6 बातें वचन के अंदर लिखी और ये सच है। जब आप इनको ढूंढेंगे तो आपको सच समझ में आएगा। जब आप इन पे मनन करेंगे आप भरमाए नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। गलेशियंस चैप्टर 5 में लिखा हुआ है, जब आप वहां पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के बुलाए गए से स्वतंत्र हो। जो अपने कानों को, देह, प्राण, आत्मा को हम स्वतंत्र करें और भरमाने वाली स्पिरिट से जो इन दोनों अंत के समय में तेजी से काम करेगी, तेजी से काम कर रही है, सोशल मीडिया के थ्रू कर रही है और बहुत सी चीजें, बहुत से ज्ञान और शिक्षाएं इन दिनों आगे इनके थ्रू कर रही हैं। इनको आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि 6 बातें वचन में हो चुकी हैं, लेकिन आपको पहचानना कैसे है? प्रार्थना, वचन और संगति के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।